हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि उन दोस्तों के बारे में जो कि एसएससी 2022 में किसी एक नंबर की वजह से या किन्हीं भी 0.25 की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उन लोगों की बात करने वाला हूँ। तो देखो, जो लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई, अपनी मेहनत में आप कामयाबी हासिल की। पर ऐसा नहीं है जो जिन लोगों का सिलेक्शन किन्हीं एक दो नंबर की वजह से रुक गया है, उन लोगों ने मेहनत नहीं की। उन लोगों का मेहनत की, पर हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां होने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं उन सभी लोगों से बिना निवेदन करता हूँ कि आप लोग हिम्मत मत हारें और जो है अपनी कमियों को देखें। जो आपकी कमियां इस बार रह चुकी हैं, प्री में आपके नंबर कम हो सकते हैं रहे हों, या मेंस में आपके नंबर कम इस बार रहे हों, इस वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया। तो वो लोग अपनी जो कमियां हैं उस पर काम करो, ना कि इधर उधर फालतू अपना टाइम व्यर्थ करें। अपना टाइम व्यर्थ मत करें, अपने आप को सोचें, अपने आप को खुद को समझ दें कि आखिर वो कमियां हैं क्यों, आखिर आपके नंबर क्यों नहीं आए, कहाँ पे आपकी कमियां हैं। प्री में आपके नंबर कम है या मेंस में आपके नंबर कम हुए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, या आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं थी, या आपकी थ्योरी आप नहीं लिख पाई। ये सारी कमियां अपने काम करना होता है। जैसे कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आखिर मैं एग्जाम में अगर फेल हो रहा हूँ तो मेरी तैयारी है या नहीं है, मैं क्या पूरी तरीके से समर्पित था या नहीं था, मैंने पूरी तरीके से उसकी प्रैक्टिस की या नहीं थी। तो इस सब को लेकर के बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार भाई 17 से मैं तैयारी कर रहा हूँ या 18 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। आप कितनी भी मेहनत करते हो, कितना ही पढ़ते हो, पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, बार बार चीज़ों को रिविजन नहीं करते हो, अगर इन सब चीज़ों को काम नहीं करते हो, तो कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे जब एसएससी का तैयारी लोग चल रहा था तो मैंने बहुत से लोगों से बात की कि आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हमको डर लगता है मॉक टेस्ट देने, नंबर हमारे कम आते हैं। तो भाई मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी कमियां जो पहले हो रही हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये हमारे अंदर कमी हो रही है। अपनी कमी को कैसे मालूम कर पाओगे कि उसको कैसे दूर करना है। आप वैसे ही चले जाते हो एग्जाम हॉल में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने आप मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज कीजिए पहले ही, एग्जाम के पहले ही आपको मॉक टेस्ट देना होता है और खुद को एनालाइज करना होता है। आखिर कमी आपकी, आपके नंबर कहाँ पे कट हो रहे हैं, कहाँ पे मतलब आपके नंबर लेस हो रहे हैं, इस सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो अभी आपके पास एसएससी 2022 तो आपका चला गया, आपने जो उसमें कुछ किया या आपकी कमियां जो रह पाई आपने उसको नहीं सही कर पाई। अब आपके पास मौका है, और पहले सबसे पहले अपनी कमियों को देखो, अपने आप खुद एनालाइज करो कि हमारी कहाँ पे कमियां हुई। अभी आप आरटीआई लगाओगे, अभी आरटीआई लगाने के बाद आपकी कॉपी आई, कॉपी एनालाइज करोगे कि कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं की हैं। ये जो कमियाँ आप मेन एग्जाम में करते हो, वो मॉक टेस्ट में, अगर आप मॉक टेस्ट दिए होंगे, हो सकता है आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो सारी कमियां जो आपकी हुई होती हैं तो वो आप एक मेन एग्जाम में नहीं करते हो। तो इस बात का खास ध्यान रखो कि कहाँ पे कमी हो रही है, उसको एनालाइज करो कि जो कमियां हमसे एक बार हो चुकी दोबारा हमें हमारे मेन एग्जाम में ना हो। अगर आपके पास अभी मॉक टेस्ट में कमी हो, गलती हो रही है, तो उस गलती होने दो, नो डाउट, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट कोई रियल एग्जाम नहीं होता। अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं देते हो, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देते हो तो आपके रियल एग्जाम में जो गलती हो जाती है आपको पहले से नहीं पता होता है कि हमारी गलती होगी, पर आप मॉक टेस्ट दिए होते हो तो आपको मालूम रहता है कि हमारी गलती यहाँ पे हो सकती है, हमको इसको आगे नहीं दोहराना है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए। अभी आपके पास आगे DFCCIL, DDA JEE, SSC JEE बहुत सारे एग्जाम हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, ना कि अपने समय को व्यर्थ गवाएं। क्योंकि अब आपके पास जो समय था, आपने वेट किया, इंतजार के, एसएससी का रिजल्ट आ गया, सब कुछ आपका हो गया। जिन भाई का सिलेक्शन हो चुका है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई ज़रूर तुरंत अपने जो है तुरंत वाइकअप कर लीजिए और तुरंत फिर से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अभी ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा, 4 महीने का वक्त ऐसा ही निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि हाँ, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम है। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 4 महीने का वक्त आपको सोचने, समझने और करने का ही समय है, बस प्रैक्टिस करने का वक्त है। अगर आपने प्री दिया है, उसके बाद मेंस तक आप पहुंचे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा एक क्या कहते हैं, अच्छा खासा आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हमने प्री एक बार दिया है, फिर एक बार हमने मेंस दिया है, फिर हमने जो है मेंस देने के बाद हमारे पास DB तक के नाम में लिस्ट नहीं आया है। तो ये सारी आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कि मैंने भी लगातार 2 बार प्रीवियस टाइम से मैं एसएससी JEE फ्री क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरा मेंस तो था नहीं है। तो मैं, पर आप सभी की जो फीलिंग्स है उसको मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता है। जैसे मेरा जब DB के बाद भी और मेरा नंबर होने के बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ था। जैसे बहुत से लोग इस बार BRO को नहीं फिल किए होंगे, जिनके पास डिप्लोमा डिग्री होगी, और वो BRO को नहीं फिल कर पाए होंगे। और जो है बहुत से लोग CPWD को क्यों चूज किए होंगे, MES नहीं फिल कर सकते डिप्लोमा वाले बच्चे। सेम ऐसे मेरे साथ हुआ था। जब 19 में मेरा नंबर 321 था, ऑल ओवर मेरा नंबर 321 था,
पर मेरे पास डिप्लोमा की डिग्री मतलब डिप्लोमा की ही सर्टिफिकेट थी। डिग्री ना होने की वजह से मेरा बीआरओ नहीं मिला था, क्योंकि उसमें बीआरओ की जो कट ऑफ 305 लगभग 307 थी, नंबर मेरे 321 थे, और उस समय भी सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जो थी लगभग 340 के आसपास थी। तो उस चीज़ को आपको बैकअप करना है कि नंबर को प्री में भी नंबर आप अच्छे से स्कोर करना है, और मेंस में भी कम से कम 200 प्लस नंबर स्कोर करके हैं, तब जा करके आप, क्योंकि देख रहे हो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 350 प्लस। तो उस प्रैक्टिस को लेकर के और उस उद्देश्य को लेकर के तैयारी को शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा वक्त को मत गंवाइए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। आपके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब मत सोचिए कि पिछले 5-6 सालों में आपने क्या किया, क्या होने, बस आपके पास एक मौका है। अभी आप बैकअप करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, पर आप 4 महीने और लगकर तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। ठीक है भाई, तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी को जारी रखिए और बिल्कुल पीछे मत हटिए। और आपका 9, 10 11 अक्टूबर आपका एग्जाम भी है, तो बस अच्छे तरीके से लग जाइए। इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। बाकी मेरा मेंस में मैंने दिया भी नहीं था, तो ये जो थंबनेल आपको लगाया गया, बस आप लोगों के प्रति जो मेरी फीलिंग्स है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग उल्टा कमेंट मत करिएगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने पहले बता दिया था कि मैंने प्री से ही मैं बाहर था, मेंस मैंने दिया नहीं था, इसी वजह से ऐसी बातें रहने वाली हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।